हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग फुल एनालाइज करेंगे सभी पेपर्स का, क्या क्या चैप्टर आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो ये जो है हम लोग 9 का देख रहे हैं, तो मैं 10 में जाती हूँ। 10 में आ गया। अब 10 में देखो, फर्स्ट जो है डिस्कर्सिव पैसेज जो है, मतलब जो एमसीक्यू पैसेज गिवन रहेगा और एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। वो एक है फ्लक्चुएशन, इसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा, एमसीक्यू नहीं रहेगा। वो भी केस बेस्ड स्टडी होगा, मतलब केस बेस्ड पैसेज होगा। फिर आता है दो चीज, वो है एक एडिटोरियल लेटर और एक कंप्लेन लेटर आप लोगों का आएगा। हम मतलब जो कैंसिल हो गया था एग्जाम, उसमें तो ऑर्डर लेटर आया था और एडिटर लेटर, कंप्लेन लेटर भी आया, ठीक है। और फिर ग्रामर में आ जाते हैं, तो ग्रामर में टेंस, मॉडल, ये सब, एरर करेक्शन, गैप फिलिंग, ये सब नहीं आएगा। फिर सब्जेक्ट, वर्ब, इंक्रीमेंट जो है, डिटर्मिनेशन, रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमन, एसेटिव, डिक्लेरेटिव, ये सब सेंटेंस सभी जो है गैप फिलिंग, ओमिशन और एरर करेक्शन में आएगा। एक होगा आप लोगों का गैप फिलिंग, एक होगा एरर करेक्शन और एक होगा ओमिशन। यही सब आएगा, मतलब ग्रामर क्वेश्चन में मैं कह रही हूँ। फिर अब इसके बाद हम लोग आते हैं लिटरेचर पोर्शन में। तो लिटरेचर पोर्शन में देखो, यहाँ पर है तो फर्स्ट टर्म में जो आएगा वो है, एक तो लेटर टू गॉड, जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का फर्स्ट स्लाइड में। फिर नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, 100 ड्रेसेस, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और 100 ड्रेसेस दोनों। फिर पोयम में आ जाता है हम लोगों का डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, मतलब फर्स्ट जो चैप्टर है, यहाँ से 6 चैप्टर, यहाँ से 4 चैप्टर वो आएगा टर्म 1 में। और टर्म 1 फुटप्रिंट्स में आएगा आप लोगों का टर्म ऑफ सर्जरी, शेप ऑफ स्टोरी और थिक स्टोरी और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फिर टर्म 2 जाते हैं। टर्म 2 तो टर्म 2 ये वाला आ गया हम लोग का टर्म 2। अब देखो यहाँ पर टर्म 2 में क्या आता है, फिर से वही पैसेज बनवाएंगे। और अब जो होगा लेटर फॉर्मेट, मतलब लेटर, वो एक ऑर्डर का होगा। ये बहुत ही इजी है ऑर्डर लेटर। और एक है इंक्वायरी लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ। ये जो हम लोगों का आया था वो ही आएगा, सिर्फ अभी डिवाइड हो गया, कुछ नहीं। अब जो ग्रामर रहता था, मतलब पहले के टर्म सेम एज टर्म 1 वही है। फिर देखते हैं नीचे और क्या है। नीचे हम लोग का लिटरेचर में आएगा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैम राइट्स वर्ड्स,
सरमन एंड बनारस जो है गौतम बुद्धा का, और प्रपोजल जो एक प्ले है। प्रपोजल बहुत ही बड़ा है पर अच्छा है स्टोरी, अच्छा मज़ा लगेगा। फिर आ जाता है हम लोगों का एमांडा, फिर एनिमल्स और कस्टर्ड द ड्रैगन। ये हो गया हम लोग का लिटरेचर। ये सब अपने बुक में मार्क कर लेना, कॉपी में लिख लेना और फिर पढ़ाई जो है शुरू। और फिर आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, हैक ड्राइवर और भोली। तो इसका वेटेज देख लो एक बार। टेस्ट वगैरह होता है उसमें ये वेटेज लगता है, मतलब अगर 20 मार्क्स करा तो उसमें से 10% लिया जाता है, ज़्यादा नहीं। तो रीडिंग में 10 होगा, ग्रामर में 10, लिटरेचर में 20, इसमें 40 मार्क्स जो है हम लोग का हो गया। फिर आएगा इंटरनल असेसमेंट जिसमें 10 मार्क्स रहेगा, और फिर ग्रैंड टोटल, मतलब जो टोटल करके हम लोगों का निकलेगा वही है। ये होगा मतलब सब सेमेस्टर, मतलब मैंने कहा था पहले के वीडियो में ही कहा था कि 50-50 मार्क्स का होगा। तो 50 मार्क्स का इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में, 50 मार्क्स का उस टर्म में। तो चलो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट एक फाइल खोलते हैं। ओके, हिंदी का मैं बाद में बताऊंगी, पहले मेन सब्जेक्ट का बता दो। तो क्लास 10 का तो क्लास 10 का आ गया है, तो देखते हैं कुछ डिलीट हो गया है कि नहीं। तो कैसे कैसे मार्क्स डिवाइड हुआ है वो थोड़ा तुम लोग देख लेना, कितना मार्क्स का किस चैप्टर से आएगा। तो फर्स्ट जो है केमिस्ट्री, मतलब एनसीईआरटी में केमिस्ट्री फर्स्ट है। तो यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2 टर्म 1 के लिए, चैप्टर 3 आएगा, फिर बायोलॉजी से चैप्टर 6 और फिजिक्स से 2 आएगा। लाइट का चैप्टर मैंने फुल यूट्यूब में पढ़ा दिया है, फुल, और पार्ट में पढ़ाया, ताकि अगर कोई भी पार्ट, मतलब जैसे कि एक पार्ट तुम जानते नहीं है वगैरह, तो वो देख सकते हो। फिर ह्यूमन आई, ये भी इजी चैप्टर है, पर फर्स्ट का जो है वो थोड़ा डायग्राम वगैरह है, तो वही थोड़ा पढ़ना होता है, नहीं तो कुछ नहीं है, और प्रॉब्लम कुछ नहीं है। फिर टर्म 2 में आएगा कार्बन कंपाउंड, जो थोड़ा हार्ड चैप्टर है, हार्ड में नहीं कहूँगी, सभी इजी चैप्टर है, सभी 10 में ज़्यादा इजी होता है 9 से। मैग्नेट, और एक चीज़, ये बात बतानी थी मुझे, तो ये जो नेचुरल रिसोर्स, ये जो है वो जो ये नेचुरल रिसोर्स है वो क्या होगा, वो हम लोगों का इंटरनल असेसमेंट के लिए ये तो आएगा, सॉरी ये आएगा, ठीक है, ये भी आएगा। इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है कौन सा चैप्टर देख लेते हैं, वो है मैनेजमेंट वाला। ये मैनेजमेंट वाला आया। तो ये वाला इंटरनल असेसमेंट पहले मैं जब की थी तब भी था इंटरनल असेसमेंट में। फिर ये प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल सभी आप लोगों को स्कूल से प्रोवाइड कर देंगे। अगर प्रैक्टिकल बुक भी होगा तो वहाँ से आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब स्कूल से ही दे देगा, चिंता करने की बात नहीं है।
फिर हाँ अब मार्क्स देखो डिवाइड कैसे हुआ है। पीरियोडिक असेसमेंट में 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट में 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो में 2 मार्क्स। ये वाला इतना जरूरी नहीं है, ये वाला जो है सब इंटरनल टीचर दे देगी, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छे से करना, प्रोजेक्ट बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैथ्स का 10 ये वाला शायद 10 का है, 10 9 का है। हम लोगों का 10 का आ गया, तो यहाँ पर 10 का आ गया। तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, फर्स्ट टर्म में देखो, फर्स्ट टर्म में हम लोग का है नंबर सिस्टम। फर्स्ट 3 चैप्टर है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और ये सब तुम लोग अगर RS अग्रवाल में देखोगे तो बहुत बड़ा बड़ा करके दिया गया है। मतलब ज्योमेट्री का भी पार्ट्स है, इसका भी पार्ट्स है, उसका भी पार्ट्स है। तो तुम लोगों का ये सब आएगा। मतलब ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल रियल नंबर, पॉलिनोमियल रियल नंबर, और ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में देख लो, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगे, और जो वैल्यू गिवन है ये मैं बता दूंगी। सब जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दूंगी, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो कैसे याद करना है वगैरह, ठीक है। मेंसुरेशन है, मतलब वो एरिया सेकेंड टर्म में देखो, सेकेंड टर्म में आता है हम लोग का सेकेंड टर्म में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, फिर सर्कल्स कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, फिर सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और स्टैटिस्टिक्स, मतलब मीन मीडियन मोड होएगा। हो गया, यह है हम लोगों का जो है मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया। अब SSC का देखते हैं। अच्छा, SSC में SSC क्लास 10 का तो क्लास 10 का गया। ये तुम लोगों का बुक है, जो ये है हिस्ट्री का, ये है ज्योग्राफी, उसके नीचे सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो इसमें मार्क्स कितने आएंगे टर्म 1 में, 10 10 10 10 करके, ठीक है, 10 10 करके आएंगे मार्क्स। और टर्म 2 में देखो 10 10 करके मार्क्स आएंगे। तो कैसे आएंगे देख लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना, बहुत बहुत डिटेल वैसे, मतलब इतना डिटेल है इसमें कि मत पूछो, तो अच्छे से पढ़ना।
फिर रिसोर्स का डेवलपमेंट, और जो ये जो वाटर रिसोर्सेज है ये देख लो थोड़ा। ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में होगा, एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आ जाते हैं एग्रीकल्चर आएगा, पावर शेयरिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एसएससी में बहुत अच्छा चैप्टर है, याद करने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लोगे अगर अपने से लिख पाओ। फेडरलिज्म, फिर इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब टू सभी चैप्टर्स हैं गिवन। और ये जो मैप आएगा मतलब चैप्टर 3 तो मैंने कहा पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, मतलब जो प्री मिड टर्म ये सब है तो उसमें आएगा, लेकिन जो मैप है वो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो फर्स्ट तुम्हारा आएगा मेजर सॉइल, ये चैप्टर 1 में है ज्योग्राफी, और वाटर रिसोर्स अच्छा यहाँ पर भी देख लो क्या होगा। अच्छा ये दिया गया है कि थियोरिटिकल, मतलब ये चैप्टर का जो थ्योरी है वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, मैप वगैरह नहीं आएगा, पर बोर्ड एग्जाम में मैप वगैरह आएगा। फिर चैप्टर 4 मतलब एग्रीकल्चर, इसमें मतलब तुमको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं, तुम सिर्फ जो है वेबसाइट खोलना, देख लेना, अगर डाउनलोड किया रहेगा तो बहुत अच्छा, अगर लिख लोगे और भी अच्छा है, लिख लेने से बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम लोग फोन खोलते हैं काम करने के लिए और भटक जाते हैं कहीं। टर्म 2 में आएगा हम लोगों का हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन इंडिया, और जो चैप्टर होते हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, देखते हैं इस बार क्या होता है। तो अच्छा अब यहाँ पर देखो, इस सेक्शन में हम तुम्हें 2 चैप्टर देखेंगे, और ये जो चैप्टर तुम्हारे स्कूल से डिसाइड कर देगा कि कौन सा चैप्टर जो है हम लोग जो है पीरियोडिक टेस्ट में इवैल्यूएट करेंगे। पीरियोडिक टेस्ट में भी इवैल्यूएट होता है, बोर्ड एग्जाम में इवैल्यूएट नहीं होता। ये दोनों चैप्टर, ये और ये, मेरा ये वाला आया था, ये वाला नहीं आया था, तो फिर पढ़ना पड़ा और क्या। फिर ये चैप्टर भी देख लो, इसको भी कहा गया है कि नॉट इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जाम, ओनली मैप्स आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, ये चैप्टर मतलब नहीं आ रहा, पर पढ़ना पड़ेगा, मैं क्रॉस नहीं कर सकते, टिक ही करूँगी, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे इंटरनेशनल असेसमेंट में मार्क्स कम आएगा, फिर दंगा हो जाएगा। फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लाइफलाइन, ये और भी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है याद करके रखना है। अच्छा ये हम लोग देख रहे थे क्या, टर्म 2 का देख रहे थे। तो टर्म 2 का इतना देख लिए, फिर आते हैं इसमें, तो इसमें आ जाते हैं आउटकम्स और डेमोक्रेसी, ये सब जो है ये सब बुक में टॉपिक दिया रहता है, सब टॉपिक देख लेना एक बार, तो वही दिया गया है। मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन भी अच्छा चैप्टर है। अब देखो असल मतलब वो तो एमसीक्यू वाला बोर्ड एग्जाम था, अब जो बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव वाला है उसमें क्या आएगा, इसमें ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बहुत बहुत बहुत, मैं तो डिजाइन कर दूंगी तो तुम लोग समझोगे क्या कैसे, देख लो ये पूरा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं, देखो यहाँ पर है चैप्टर 5 से मैंने कहा था बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, पर पीरियोडिक टेस्ट में आएगा।
तो ये यहाँ से दिया गया है, चैप्टर 6 से दिया गया है, चैप्टर 7 से दिया गया है। और यही कुछ जो है वो याद करना पड़ेगा। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ याद तो करना पड़ेगा। फिर अच्छा, क्लास वर्क असेसमेंट में 5 मार्क्स है, सब्जेक्टिव मतलब प्रोजेक्ट वर्क में 5 मार्क्स है, और पीरियोडिक टेस्ट जो हम लोगों का होगा उसमें होगा हम लोगों का 10 मार्क्स, क्योंकि उसके अंदर एक टेस्ट होगा, ये एक टेस्ट है और ये एक टेस्ट होगा। मतलब जो टेस्ट स्कूल में होता है वही सब। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एक प्रोजेक्ट स्कूल से दिया जाता है, तो देखना तुम्हारे स्कूल से क्या दिया जाता है। तो हम लोगों का तो ये हो गया था, ये वाला फर्स्ट वाला, तो देखो तुम लोगों का और अच्छे से करना। अगर कहीं बीच में भूल भी हो जाए, मतलब जैसे कि व्हाइटनर लगाना है, व्हाइटनर कभी यूज मत करना। तो व्हाइटनर क्या करना है, जो भूल हुआ है उसको ही रहने दो, वैसे ही रहने दो, क्योंकि कोई राइटिंग नहीं देखता। हाँ, और एक चीज, अच्छा जो है यहाँ पर एक चीज देख लिया ना, वाइवा प्रेजेंटेशन हो सकता है, वाइवा भी पूछा जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है इस बार जो होने वाला है ना। तो ये हो गया हम लोगों का साइंस कंप्लीटेड। फिर उसके बाद आ जाते हैं हिंदी ए में। हिंदी बी कहाँ है, बी और हाँ, एक चीज देख लेना कि ऊपर में लिखा रहता है कि कोड, वो कोड है। अच्छा, ये हम लोगों का 10 का है, तो 10 का मिल गया ये वाला। तो अपठित गद्यांश जो आता है वो आएगा 2 ठो आएगा 5 मार्क्स का। उसमें सब जो है विकल्प, मतलब MCQ टाइप का आएगा, मतलब डिस्कसिव वो वाला। और व्याकरण में ये टर्म 1 के लिए है, रचना के आधार पर वो आएगा। फिर वाच्य, पद परिचय, रस जितना है उतना आ जाएगा। फिर देखो, अच्छा यहाँ पर फॉर्मेट भी गिवन है, देख लो एक बार, मतलब ये फॉर्मेट ही है और क्या। क्षितिज में 1x5 आएगा, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का फिर से 2 क्वेश्चन आएंगे। और ये वाला सब क्षितिज का है। और क्षितिज खंड, ये बी है, खंड बी में आएगा 5 मार्क्स का एक। अच्छा, यहाँ पर 2 मार्क्स का एक आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का एक, ऐसे करके हो जाएगा कंप्लीट। फिर ये हम लोगों का क्षितिज का हो गया। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या। तो नेताजी का चश्मा है, फिर बाल गोविंद भगत, सूरदास और एक है तुलसीदास। फिर टर्म 2 में फर्स्ट जो होगा वही होगा। अच्छा, लेखन में देख लो क्या क्या आएगा। एक अनुच्छेद आएगा, पत्र आएगा, ये दोनों आएगा। फॉर्मेट जो है अच्छे से लिखना। अट नहीं रही है, कन्यादान, लखनवी अंदाज,
करुणा की दिव्य चमक, माता का आंचल, जज पंजाब। मतलब इस बार जो है कृतिका आएगा, फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा, सेकंड टर्म में आएगा। देख लो, देखो छत्र दो मतलब जो सेकंड टर्म है उसमें ये 3 आएंगे। वो है माता का आंचल, जज पंजाब की नाक और सना सना हाथ जोड़ी। और कोई चैप्टर नहीं आता, और जो लास्ट में तुम रहता है वो कट जाता है ऑटोमेटिक। अब हिंदी बी, तो हिंदी में बी में नहीं थी तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती, पर चेष्टा करूँगी मैं बोलने की। तो क्लास 10 का देखते हैं कहाँ है। यहाँ पर स्पर्श और एक ये क्लास 9 का है। 10 का कहाँ है? 10 का आ गया। तो इसमें अपठित गद्यांश आएगा, वो एक ही आएगा 10 मार्क्स का। देख लो 10 मार्क्स का आएगा। फिर व्याकरण में पदबंध, ये क्या है नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं हिंदी ए पढ़ी हूँ। फिर रचना के आधार पर समास, मुहावरे। फिर काव्यखंड मतलब पोएम का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, और एक गंडखंड, ये जो है वो स्टोरी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये वाला 4 दिया रहेगा और ये वाला 5-5 मतलब 10, 5 into 2, और ये 4 दिया रहेगा। फिर ये वाला देखने की जरूरत नहीं, ये वाला ऐसे ही दिया रहता है, वो टीचर समझेंगे। तो इसमें देख लो क्या क्या है। कबीर है, सखी, मीरा वाला है, ये दोनों चैप्टर हैं शायद। फर्स्ट से 2 अंक के 2 मार्क्स आएंगे, मतलब 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आंसर फर्स्ट से कि 60-70 वर्ड्स में आंसर देने, और 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 40 to 50 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। और निबंध, औपचारिक पत्र, ये सब। ठीक है, और क्या क्या चैप्टर आएगा देख लो। मैथिली शरण, सुमित्रा नंदन, कॉपी, तो ये सब चैप्टर आएंगे हम लोग। अच्छा, ये टर्म 2 का है। टर्म 1 का देख लिया तो अच्छे से देख लो। टर्म 1 का ये आएगा और ये आएगा। अच्छा, देखो मतलब पोएट्री, पोएम में ये सब आएगा, और स्टोरी में ये सब। ठीक है, यहाँ पर देखो पोएम में ये सब आएगा, स्टोरी में ये सब। ठीक है, और जो और एक सेकंड बुक है जो संचायन, तो उसमें ये 3 जो चैप्टर वो आएंगे लाख जो बच्चे। तो यही तक, आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया शायद, तो यही तक। सबका पेपर मैं दिखा दी और एनालाइज भी कर दी।
तो ऐसे आएगा। और जो रिड्यूस सिलेबस, इस बार रिड्यूस कुछ नहीं हुआ, मैं कह दूँ। और हाँ, मुझे लगा रिड्यूस नहीं हुआ क्योंकि सभी चैप्टर्स जो है वो सभी चैप्टर्स हैं। मैं टॉपिक रिड्यूस हुआ कि नहीं? नहीं, इस बार टॉपिक भी रिड्यूस नहीं हुआ। टॉपिक रिड्यूस टॉपिक से है। देखो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग है और एक है कार्बन होमोलॉजी सीरीज। होमोलॉजिकल सीरीज के बाद नहीं है। रिड्यूस सिलेबस ही है, रिड्यूस ही है। मैं सोच रही थी रिड्यूस नहीं है। लाइट का पूरा आता है, लाइट का पूरा आ जाएगा। अच्छा, नॉन मेटल्स, ये भी पूरा आ जाएगा। रिड्यूस सिलेबस ही है। हाँ, रिड्यूस ही है। और मतलब टॉपिक गायब है, कुछ कुछ टॉपिक। यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है जनरेटर, वो नहीं है। हाँ, रिड्यूस टॉपिक है, डोंट वरी। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। पर यहाँ पर मैथ्स जो है वो रिड्यूस नहीं है। वो तुम लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेना। हाँ, मैंने एनालाइज जो किया वो मैंने बता दिया। और जो मतलब जो कह सकती हूँ मैं, कुछ टॉपिक्स है वो डिलीट हो गए हैं, बाकी सब है, सब। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। और वो मैथ्स का मैं दे दूंगी ट्रिग्नोमेट्री, कैसे याद करोगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।